गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 16 अगस्त 2022 से आपके लिए कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो एप्लीकेबल होने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये इंपॉर्टेंट चेंज और जो एक डिक्लेरेशन देनी है डिपार्टमेंट में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। आप सबको पता होगा जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए काफी बड़े चेंजेस जो हैं वो अलाउ किया गया था। जैसे अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में रहते हैं तो 18 जुलाई 2022 से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ 12% का इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ बिल बनाने का ऑप्शन जो है वो दिया जाता था। लेकिन 18 जुलाई 2022 एंड ऑनवर्ड्स ये अमेंड कर दिया गया है। अब आपके पास 12% के साथ साथ 5% का ऑप्शन भी रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ डिक्लेरेशंस जो हैं वो फाइल करनी होती हैं, जिसके लिए टाइम पीरियड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले 15 दिन के अंदर अंदर देना है। यानी कि 23-24 के लिए आपको 15 मार्च 23 तक करना है। लेकिन अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में इस 12% की बजाय 5% वाला रेट जो है वो लिखना चाहते हैं इनवॉइस पे, तो आपको 15 अगस्त 2022 से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी होंगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस है इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स फॉर द पर्सनल यूज सप्लाइड बाय अ जीटीए। अगर आप एज अ जीटीए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो आपके लिए जो जीएसटी का रेट होगा वो होगा 5%। कौन सी कैटेगरी ऑफ सर्विस के लिए? GTA does not exercise the option to itself pay the GST on the services supplied by it। यानी कि अब आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा कि आप GTA रहते हुए क्या टैक्स खुद से भरना चाहते हैं या जिसको आप सर्विस दे रहे हैं उसके जरिए भरवाना चाहते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते कि मुझे खुद से जीएसटी भरना है, यानी कि आप रहते हैं आरसीएम के अंदर, तो आपको 5% का ऑप्शन मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरा जो सिचुएशन है, जीटीए एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे द जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट। अगर आप जीटीए होते हुए ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं कि मैं खुद से अपनी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भरूंगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, तो पहले आपको ये 5% का ऑप्शन नहीं मिलता था, सिर्फ और सिर्फ 12% का ऑप्शन रहता है। अब यहां पर 5% का ऑप्शन भी आपको दिया गया है कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस क्या हैं, जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को टैक्स मैगजीन के अंदर प्रोवाइड करी है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और कमिंग 21 अगस्त 2022 को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अलॉन्ग विथ जीएसटीआर 3B के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनके ऊपर। तो अगर आपको इन वेबिनार्स में रजिस्टर करना है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप उसमें भी रजिस्टर कर सकते। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कंडीशंस हैं इसमें सबसे पहले है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑन विच जीटीए पेज द टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, जीटीए शेल नॉट टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन द सप्लाइंग ऑफ सर्विस। आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप 5% फॉरवर्ड चार्ज में जाते हैं तो ऑप्शन बाय द जीटीए टू इटसेल्फ पे द जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन इन एनेक्सर 5 ऑन और बिफोर 15th March of the preceding financial year।
यानी कि 23-24 के लिए ये आपको 15 मार्च 2023 से पहले करना है। लेकिन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो करंट ईयर अभी चल रहा है, इस ईयर के लिए अगर आप 5% के ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो वो आपको एक्सरसाइज करना होगा ऑन और बिफोर 16 अगस्त 2022, यानी कि 16 अगस्त 2022 से पहले पहले आपको ये फॉर्मेलिटीज जो है पूरी करनी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस चार्जिंग सेंट्रल टैक्स एट द रेट्स एज एप्लीकेबल टू क्लॉज बी, यानी कि क्लॉज बी में जो रेट्स दिए गए अगर उसका इस्तेमाल करते हुए आप इनवॉइस बनाते हैं तो वो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 18th जुलाई टू 16th अगस्त बिफोर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर, बट इन सच अ केस द सप्लायर शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे द जीएसटी ऑन इट्स सप्लाईज ऑन और बिफोर 16th अगस्त। यानी कि आपको अगर 5 या 12 में जाना है तो अकॉर्डिंगली 16 अगस्त से पहले डिक्लेरेशन देना जरूरी है। और डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन इन्होंने अनेक्जर नंबर 5 के अंदर प्रोवाइड किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अ जीटीए फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द जीटीए सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आपको अपने जुरिस्डिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी के सामने ये डिक्लेरेशन जो है वो डालना मैंडेटरी है, जिसका फॉर्मेट आपको हमारी मैगजीन के अंदर भी दिया गया है। अदरवाइज आप व्हाट्सएप करके भी हमारी टीम से ये फॉर्मेट जो है वो ले सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मेट है वो है कि आई और बी नेम ऑफ पर्सन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैसर्स बिजनेस का नाम, हैव टेकन रजिस्ट्रेशन और हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डू हियरबाय अंडरटेक to pay the GST on GTA services in relation to the transportation of goods during the financial year under forward charge in accordance with 9(1) of the GST Act। तो 9(1) के अंदर फॉरवर्ड चार्ज के प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए। I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of 1 year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised। आप एक बार चले गए रिवर्स चार्ज से फॉरवर्ड चार्ज में, और फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जाने में आपने जो एक बार डिक्लेरेशन दे दी है उसे आप ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं यहां पर 16 अगस्त से बदल दी जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या डिक्लेरेशन आपको 16 अगस्त 2022 से पहले पहले कंप्लीट करना है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।